चलिए हम लोग बात कर रहे थे इंस्ट्रक्शन प्रोसेस की। इससे पहले क्लास में हमने डिस्कस क्या किया है, डेफिनेशन क्या है, इंस्ट्रक्शन का इंट्रोडक्शन क्या है और आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है सॉल्वेंट की। ठीक है, हम इस क्लास में बात करेंगे एडवांटेज क्या है, एडवांटेज एंड इसकी डिसएडवांटेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की हम लोग बात करेंगे। एडवांटेज को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो बताइएगा, मेरिट एंड डिमेरिट के नाम से। किस नाम से, मेरिट एंड डिमेरिट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एडवांटेज या मेरिट पूछ लेता तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपसे यही चीज पूछना है, जो एडवांटेज पूछे चाहे मेरिट पूछे, लिखना आपको वही चीज है जो आपने पढ़ रखी है। अगर हम बात करें मेरिट की, तो जो एडवांटेज है डिसएडवांटेज है वो क्या है इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के, तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो किसी भी केमिकल या कह सकते हैं किसी भी मेडिसिनल सब्सटेंस को किसी सॉलिड या लिक्विड निकालने का एक आसान तरीका है। मैंने क्या बताया कि किसी भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को किसी भी सॉलिड अथवा लिक्विड या कह सकते हैं किसी प्लांट या टिश्यू सॉरी एनिमल से निकालने का इजी मेथड होता है। क्यों, कोई दिक्कत है इसमें? दूसरी हम बात कर सकते हैं कि इजी मेथड है, क्लियर है ना, और चीप मेथड है। चीप मतलब क्या होता है, सस्ता। ठीक है, चीप मतलब क्या है, एक सस्ता मेथड भी है, चीप मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं एडवांटेज में। अदर पॉइंट की हम बात करें तो कह सकते हैं कि नॉन टॉक्सिक है। कैसा मेथड है, नॉन टॉक्सिक मेथड है, नॉन टॉक्सिक है। और आगे हम बात करें तो कह सकते हैं 4 पॉइंट में नॉन इन्फ्लेमेबल है, नॉन इन्फ्लेमेबल है। क्यों, समझिएगा, देखिए नॉन टॉक्सिक तो समझ में आ रहा है, वाटर में कोई अगर वाटर की बात करेंगे तो कोई क्या उसमें टॉक्सिसिटी होती नहीं होती है, होती भी है, अभी हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज में क्या होती है। तो ये तो आपको कोई आसानी समझ में आ रहा है। लेकिन नॉन इन्फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, देखिए अगर वाटर आपने लिया, अगर वाटर में कोई बैक्टीरिया मौजूद भी है तो आप हाई टेम्परेचर पर उसको क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो कह सकते हैं नॉन इन्फ्लेमेबल है वो हमारे लिए, कोई दिक्कत है, हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं काज करने वाला है वाटर। ये आप मेंशन कर सकते हैं किसमें, एडवांटेज है डिसएडवांटेज में। हम इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन प्रोसेस में वाइड वैरायटी के सॉल्वेंट को आप यूज भी कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए वाइड वैरायटी ऑफ सॉल्वेंट आप यूज कर सकते हैं। क्यों, कोई दिक्कत है इसमें? तो एडवांटेज अगर पूछा है तो ये लिख सकते हैं कि इजी मेथड है इंस्ट्रक्शन, और आसानी से किसी भी हम कह सकते सस्ता मेथड है। इजी मेथड हमने क्यों बताया, मैंने कहा कि आसानी से किसी प्लांट अथवा किसी एनिमल से आप किसी भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि अगर आसान तरीका अगर देखें तो कह सकते हैं किसी लिक्विड अथवा किसी सॉलिड से आप आसानी से उसकी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर निकाल सकते हैं। सस्ता मेथड है, या इसमें बनी नहीं लगती है। इसमें कहा नॉन टॉक्सिक, वो टॉक्सिक नहीं काज होती है, नॉन इन्फ्लेमेबल है, और वाइड वैरायटी के आप सॉल्वेंट की यूज भी कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन प्रोसेस में। हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की। पहला पॉइंट हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइज कर सकता है। क्यों, क्योंकि जो वाटर आपने लिया था उस वाटर में ऑक्सीजन घुली होती है, आपको पता है ना, वाटर घुली होती है पानी में, पता है ना सबको। तो वाटर में घुली है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस काज करेगा, प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइज कर देगा। और जब हाइड्रोलाइज कर देगा तो सम टाइम बाद उस प्रोडक्ट में बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, यह डिसएडवांटेज हमारे लिए है। मैंने पहले क्या बताया कि प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइज कर सकता है, और मैंने कहा प्रोडक्ट में बैक्टीरिया की ग्रोथ दिला सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि सम टाइम जो वाटर है उस वाटर में बहुत से बैक्टीरिया या बहुत से ऐसे उसमें कारक मौजूद रहते हैं जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, या आपके रिएक्शन को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वाटर में कुछ ऐसे केमिकल या कुछ ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपको मेंशन कर देंगे इसमें, इस डिसएडवांटेज प्रोसेस में। तो दिक्कत है किसी को? तो ये पॉइंट आप डिसएडवांटेज या डिमेरिट में मेंशन कर सकते हैं इसके एक्सट्रैक्शन के। आगे हम जल्दी से बात करते हैं मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। किसके बारे में, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में अप्लाई किए जाते हैं या यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम मेथड की बात करेंगे उस मेथड में सबसे पहला मेथड है
मैसरेशन मेथड। क्या करेंगे, क्या है, मैसरेशन मेथड। एक्सट्रैक्शन मेथड की अगर बात करें तो मैंने कहा कि सबसे पहला मेथड क्या है, मैसरेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, दूसरा है परकुलेशन मेथड। क्या है, परकुलेशन मेथड है, परकुलेशन मेथड। मैसरेशन हो गया, परकुलेशन मेथड हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे डिकोशन या कह सकते हैं डिकॉक्शन, कह सकते हैं इसको डिकॉक्शन या डिकॉक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, किस नाम से, डिकॉक्शन के नाम से जानते हैं। डिकॉक्शन है और फोर्थ वन इज डाइजेशन। कौन सा मतलब, डाइजेशन। डाइजेशन वो वर्ड डाइजेशन नहीं है, ठीक है, डाइजेशन या फिर हम इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इन्फ्यूजन की। कौन सी मेथड की, इन्फ्यूजन मेथड की बात कर सकते हैं। जो मैसरेशन है ये सेमज होता है किसके थ्रू, जैसे सिंपल डिस्टिलेशन जानते हैं आप, सेमज होता है मैसरेशन। ठीक, सिंपल डिस्टिलेशन से हम बारी बारी से बात करेंगे। मैंने आपको कितने मेथड बताए हैं, 5 मेथड, मैसरेशन, परकुलेशन, डिकॉक्शन, डाइजेशन एंड इन्फ्यूजन। जिसमें से आपको मैसरेशन और परकुलेशन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है, सिंपली आपको मेथड पढ़ना है और मेथड आप कैसे हम बता रहे हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, सबसे पहला हम आपको बताएंगे मैसरेशन के बारे में। मैसरेशन क्या है, सिंपली आपको मेंशन कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि एक वेसल लेते हैं, वेसल मतलब एक पात्र होता है। जैसे हम सिंपली राउंड वाटर फ्लास्क की बात कर लें, राउंड वाटर फ्लास्क कभी देखा है आपने, ये होता है ऐसा। डिस्टिलेशन सोर्स पड़ी होगी इंटर में ना, आसान बिंदु उसमें फ्लास्क पड़ा होगा, ऐसा कहता है राउंड वाटर फ्लास्क। ठीक है, वाटर क्या था, राउंड है, फ्लास्क है। तो सिंपली अगर हम बात करें, हम क्या करते हैं समझ लीजिएगा, राउंड वाटर फ्लास्क लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सॉल्वेंट यूज करते हैं। सॉल्वेंट मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे वाटर यूज करते हैं, सॉल्वेंट, वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। हम फिर क्या करेंगे, इसमें वो प्रोडक्ट यूज करेंगे जो मटेरियल होगा ड्रग। जैसे हम बात करें तो सिंपली अगर हम जिंजर की बात करें या क्लोव की बात कर लें, हम क्या करेंगे, इसमें क्लोव यूज कर लेंगे। क्लोव क्या है, एक ड्रग है, ड्रग मटेरियल है, जो कह सकते हैं प्लांट टिश्यू है। ठीक है, आपने क्या किया कि वाटर लिया फ्लास्क में और क्लोव लिया, ये कह सकते हैं क्लोव और वाटर लेकर के फ्लास्क में हम क्या करेंगे, वेसल में हम डाल देंगे, उसको वेसल कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इस वेसल से हम उसको क्या करेंगे, हीट जनरेट करेंगे, हीट देंगे। क्या देंगे, हीट देंगे। तो हीट देंगे तो इसमें क्या होगा, बॉइलिंग होगा, और बॉइलिंग होगा तो बॉइलिंग से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंडेंसर यूज करते हैं। सिंपल आसान देखा होगा आपने, सिंपल डिस्टिलेशन तो देखा होगा ना, सरल आसान डिस्टिलेशन। यहाँ पे क्या करते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। जैसे आप मेंथा ऑयल देखते हैं ना, यहाँ पर वाटर की सप्लाई होती है, तो मतलब जो वाटर आता है तो यहाँ पर ये बाहर बन के निकल रहा था ना, आगे क्या बन गया, लिक्विड बन गया। क्यों, टेम्परेचर डाउन हो गया ना, लिक्विड बन गया, और लिक्विड बन करके एक रिसीवर में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। रिसीवर है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। ऐसे फिनोमेना क्या होते हैं, साधारण आसमान के नाम से जाने जाते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इस मैसरेशन में सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट को लेंगे, क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, और प्लस क्या लेंगे, सॉल्वेंट। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर ड्रग, जो प्रोडक्ट हम लेना चाह रहे हैं, लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक फ्लास्क में वेसल करेंगे, इसमें फ्लास्क में डाल देंगे, इसको वेसल के नाम से भी जान सकते हैं। क्लियर। अब लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, इस फ्लास्क में क्या करेंगे, ओकेजनली हीट जनरेट करेंगे। क्या लेंगे, हीट जनरेट। जब हीट देंगे तो इसमें क्या होगी, बॉइलिंग होगी। क्या होगी भैया, बॉइलिंग होगी। बॉइलिंग जब होगी, इसको दिख रहा है वीडियो में, देखो दिख रहा है। चलिए हम कॉपी बनाते हैं, नीचे का नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा, हो गया, ठीक है। क्या लिया था, प्रोडक्ट लिया सबसे पहले, यस सर। फिर आपने क्या लिया, सॉल्वेंट ले लिया। तो सॉल्वेंट लेकर के क्या किया आपने, फ्लास्क में वेसल कर दिया। फ्लास्क में क्या किया, उसको डाल दिया, वेसल में डाल दिया। आपने क्या करेंगे, हीट देंगे, किसको, फ्लास्क को हीट देंगे हम। हीट देने के बाद क्या हुआ, इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी।
बॉइलिंग के बाद हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या करेंगे, रिसीवर में क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। रिसीवर में क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उसका हम क्या क्लास में क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। और इवैल्यूएशन करने के बाद इवैल्यूएशन करेंगे और इवैल्यूएशन करने के बाद क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट होगा उसको अप्रिंट कर लेंगे। मतलब कहने का ये है कि ये फिनोमेना है, आपको इस मेथड ये ऐसे बिल्कुल सेम लिखना है, कुछ रटना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं। तो पॉइंट देखिए, सबसे पहले क्या हमने लिया, प्रोडक्ट और फॉर्मेट ले लिया, उसको हमने क्लास में मेंशन कर दिया। क्लास में लेने के बाद क्या किया, उसको हीट उसमें जनरेट की, क्लास में दिया। जब हीट दिया तो क्लास में बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। हमने भी बना के एक फिगर बताया था आपको कैसे रिसीवर में कलेक्ट करते हैं। तो बॉइलिंग हुई तो जो प्रोडक्ट निकलेगा वहां से इवैपोरेट होगा, कहाँ जाएगा, वो रिसीवर में जाएगा। और रिसीवर में जाएगा तो प्रोडक्ट कलेक्ट कर लेंगे। और कलेक्ट करने के बाद इवैल्यूएशन मतलब उसका परीक्षण करना। क्या करना, परीक्षण करना। आप सिंपली मेंथाल निकालते हैं तो मेंथाल रिसीवर में जो कलेक्ट होता है उसमें वाटर भी रहता है ना, उसको फिर इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट मतलब होता है वाटर वहां से हटा देते हैं और आयल आपका क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये फिनोमेना है, इसको कहते हैं मैचुरेशन प्रोसेस। क्लियर है, नोट्स में आपको चीजें मिल जाएंगी विधिवत, लेकिन जो आपको अगर आपसे मेथड पूछा जाए, ये प्रोसीजर पूछा जाए, तो प्रोसीजर बिल्कुल इसी वे में लिखना है आपको, ये बना करके। ठीक है, नेक्स्ट हम क्लास में बात करेंगे इसके अलावा मेथड की, जो आपके परकुलेशन था, डेसिशन था, डिकॉक्शन था, ये मेथड हम डिस्कस कर लेंगे एक आपके क्लास में है। ठीक है, ये आपका टॉपिक पूर्ण हो जाएगा।